Hello, ladies and gentlemen. Welcome back to another episode of Baat Se Baat with Arden. I hope you're all doing very well. Or, Janab, I was very excited for today's episode. Our today's guests have not only raised the bar high, but they've set an example for everyone out there. वो एग्जाम्पल क्या है, उनकी जर्नी क्या है, वो उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनेंगे. So yes, ladies and gentlemen, without any further ado, let's have Arish, the band, on screen with us now. Hello, Arish. हाय. कैसे हैं आप? How are you doing? बिल्कुल बेहतरीन और बड़े टाइम बाद लाइव आ रहे हैं और बड़ा ही एक्साइटिंग भी लग रहा है और थोड़ा से डरे हुए भी हैं कि अच्छा क्या होता है लाइफ में, भूल गए सब भूल कुछ. गया था. Chale, I was actually looking forward to this episode. So yes, before we move forward, starting from my left, we have Hazik, who is the guitarist of Arish. We have Noshawan, the vocalist, and Fahad, the bassist. तो जनाब शुरू करते हैं आपकी जर्नी से. It's been 10 years now since you guys are together. सबसे पहला सवाल, ये मुलाकात किस तरह हुई? मुलाकात बस चलते फिरते हम लोग चलते फिरते तो खैर नहीं, हम लोग यार स्कूल बड़ी से सारे, तो मैं और हाजिक एक अच्छा. हाँ, तकरीबन आई गेस ओ लेवल्स के टाइम से हम लोगों ने साथ प्ले करना शुरू किया है. मैं और हाजिक एक दूसरे को पसंद करते थे. पसंद करते मैंने कहा उधर रुक गए बीच में. नहीं आया मुझे कभी, लेकिन बस क्या करें, मजबूरी होती है. बात है. अरे बात है जी, बात है. सॉरी. प्लीज कैरी ऑन. नौशेमान ने थोड़ा सा लेट हमें ज्वाइन किया. दोस्त हम थे लेकिन म्यूजिकली थोड़ा सा आई गेस हम लोग सेपरेट पेजेस पे थे. फिर एक टाइम आया जब हम लोगों ने मिल के सोचा कि हम तीनों जो हैं वो एक बैंड स्टार्ट करते हैं और उसकी ये साउंड लिखते हैं. तो काफ़ी स्ट्रगल के बाद जो है थोड़ी बहुत जो सक्सेस मिली है. बहुत स्ट्रगल किया है. थोड़ी बहुत सक्सेस तो खैर नहीं है, तो उसकी तरफ हम अभी आते हैं. और बिफोर वी प्रोसीड, we're actually missing Humayun, who's the drummer, Nehal, the keyboard, and Ali, जो आज हमें ज्वाइन नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली. लेकिन we're looking forward to another session soon. और फिर उम्मीद करते हैं सारे मिलके इकट्ठे सबसे इकट्ठे बात होगी और it's going to be another healthy session soon enough. Indeed. So yes, just if you guys could, talk us through जरूर. as to how did this journey actually started. मेरे ख्याल से मतलब जो हमारा बैंड है वो जितने हमारे आज तक बैंड गुजरे उनकी तरह ही मतलब एक ऐसी जगह से शुरू हुआ और जहाँ पे आप सिर्फ एक ख्वाब देखते हो कि दैट्स मे बी वन डे आई विल अचीव, और वक्त के साथ साथ वो ख्वाब आप हकीकत में बदलना शुरू कर देते हो. और हमारी जर्नी भी कुछ इसी तरह थी और थोड़ा सा हम बिखरे हुए थे. कह सकते हैं हमें डायरेक्शन का थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं था क्योंकि हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री कुछ टाइम में पिछले काफ़ी डाउन हो गई थी. रिसेंट टाइम्स में कॉन्सर्ट्स वगैरह कम हो चुके थे, बट एक होप थी जिसने हमें म्यूज़िक के साथ जोड़े रखा और हमने म्यूज़िक छोड़ा नहीं और करते रहे. और आई थिंक जो हमारा टर्निंग पॉइंट था हमारी म्यूजिकल जर्नी का, दैट वुड बी पेप्सी बैटल बैंड्स, जो कि सीजन 2 जब उसका वापस आया 15 साल बाद, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना इसमें एक चांस लेते हैं, ट्राई करते हैं. और वी वेंट टू कराची और अनफॉर्चुनेटली हम क्लियर नहीं कर पाए सीजन 2. ऑडिशंस से हम बाहर हो गए, बट उस ऑडिशन ने, उस स्टेज ने हमारी आंखें एक तरह से खोल दी और हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई जो पहले कभी नज़र नहीं आती थी.
एक तो ये हमें वहाँ बहुत सारे म्यूजिशियंस मिले, बड़े टैलेंटेड बैंड्स मिले, आर्टिस्ट मिले जिनसे हमें इंस्पिरेशंस मिली, हमें अपने आइडल से मिलने का मौका मिला, मिस्टर फवाद खान, मीशा शफी। और उसके बाद जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। सो व्हेन वी केम बैक हमने क्या बात है। दिन रात एक किया और ओरिजिनल म्यूजिक पे काम किया। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल होता है कि मतलब एक म्यूजिशियन को या एक बैंड को शुरू कहाँ से करना चाहिए। सो दैट वुड बी कि अपना ओरिजिनल म्यूजिक बनाओ। बहुत मसला है यहाँ पे कि हम कवर म्यूजिक में इतना ज़्यादा चले जाते हैं कि ओरिजिनल म्यूजिक को ही भूल जाते हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन बिल्कुल आर्टिस्ट टू एक्सप्लोर हिमसेल्फ और हरसेल्फ और अपनी ट्रू आइडेंटिटी को ढूंढे और उसको सामने लेके आए। सो हमने फिर उस पर काम किया और लाइक लास्ट 3 सालों से हम उस पर काम कर रहे हैं और वो सफर हमें यहाँ तक लेके आया कि हम लास्ट ईयर फाइनलिस्ट बने उसी सीजन 4 के। और आई थिंक मतलब अगर मैं स्टोरीज बताने लगूं तो शायद ये इंटरव्यू छोटा पड़ जाएगा, बट ऑल इन ऑल जो मेन इस पूरी जर्नी का जिस्ट है वो यही है कि हमने हार कभी नहीं मानी। ये बैंड जो था अरे आज क्या मौजूद बात। है और सिर्फ मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इंट्रोडक्शन में मैंने एक बात कही थी कि यू गाइस हैव सेट एन एग्जांपल फॉर एवरीवन आउट देयर। और मैं दोबारा यही बात रिपीट करना चाहूंगा कि जो डेडिकेशन, जो कंसिस्टेंसी आप लोगों ने दिखाई है, और उसी पर आई बिलीव एक बड़ा जबरदस्त आपने ट्रैक भी बनाया था, उम्मीद, बिल्कुल ऐसे। जिसमें बहुत खूबसूरत तरीके से ये सारी इन सारी बातों का एक एक निचोड़ निकाला गया था। और लिंक करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह और भी बहुत जबरदस्त गाने सॉरी, और माय पर्सनल फेवरेट जो है, दैट इज आसमान। तो हमारा भी जल्द क्या फिर वो कभी भी, वो अभी भी अगर मैं जाके देखूं ना अपने साउंड क्लाउड या बाकी पे, 2-4 घंटे पहले किसी न किसी ने लाइक किया होता है, पोस्ट किया होता है, कुछ ना कुछ उस पे चलता रहता है आसमान पे। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स माय पर्सनल फेवरेट एज वेल। और बहुत जबरदस्त उस पे फीडबैक आई थी, बहुत जबरदस्त रिस्पांस उस पर आपको मिला था। तो व्हाट वाज द होल आइडिया बिहाइंड आसमान? आई थिंक एक उस गाने की जो खासियत थी वो ये थी कि वो हमारा पहला गाना था। सो जो आपकी आपकी कोई हम्म, पहली क्रिएशन होती है ना, इट इज ऑलवेज स्पेशल और वो हमेशा आपके दिल के करीब रहती है। और आई रिमेम्बर कि कोई हम शक नहीं। जब पेप्सी के सीजन 2 से वापस आए तो हमारे पास ओरिजिनल म्यूजिक नहीं था तब तक। तो हमने कहा कि यार लेट्स वर्क ऑन सम ओरिजिनल सॉन्ग्स, और पहली बार हमने उस चीज़ की तरफ कदम उठाया, ओरिजिनल म्यूजिक बनाने की तरफ। मुश्किल था, शुरू का टाइम बहुत डिफिकल्ट था, बड़ी मुश्किल होती थी चीज़ें बनाने में, समझने में, स्ट्रक्चर क्या करें, लिरिक्स क्या होने चाहिए। बट आई डोंट नो वो दिन क्या था जिस दिन हमने वो गाना बनाया था, बट इट वाज अ स्पेशल डे। और इसी जगह पे हम बैठे हुए थे, आई रिमेम्बर हम तीनों थे, और वो गाना बना, हमारी आंखों के सामने बना, और बनते बनते वो हमारे दिलों के करीब भी हो गया और आप सबको भी पसंद आना शुरू हो गया। सो अगर उसकी स्टोरी की हम बात करें तो मतलब असल स्टोरी बताओ ना। असल स्टोरी नहीं बताएगा ये आप। मतलब हम लोगों ने साथ बैठ के बहुत सारे गाने बनाए, ठीक है। वो वो क्योंकि हमारा पहला गाना था, तो मेरे ख्याल में उसको बनाने का तरीका ना सबसे अलग ही तरीका था। इन्होंने बैठ के उसकी पूरी वीडियो बनाई थी, पहले पेपर पे भी लिखी थी, स्टोरी बनाई थी, स्टोरी उसकी ओह, नहीं, सिर्फ स्टोरी नहीं बनाई थी, वीडियो बनाई थी। इन्होंने एक एक चीज लिखी थी, जैसे आप एक पूरा बोर्ड बनाते हैं ना, इन्होंने उसी तरह एक बोर्ड बनाया था रिटन कि यार इस टाइम पे ये होगा, इस टाइम पे ये होगा। और उसकी बेसिस के ऊपर वो जो इन्होंने सारी, फिर नौशरवान ने उसके ऊपर लिरिक्स लिखी, नौशरवान और फहद ने। तो दैट वाज कि इन्होंने ना, मेरे ख्याल में जो उस गाने का सबसे यूनिक चीज थी वो ये थी कि इन्होंने पहले उसको पिक्चराइज किया था पूरा, और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर लिरिक्स लिखी। आई थिंक कि जितने हाँ, भी नए बैठे तो पहली दफा लिख रहे होते हैं कंटेंट, उनके लिए एक बैरियर होता है कि कहाँ से, वेयर डू वी स्टार्ट, वो पॉइंट समझना बड़ा बहुत जरूरी भी होता है। हम भी ये इस एफर्ट से निकल के इस पॉइंट पे पहुंचे थे कि यार अच्छा कुछ भी नहीं हो रहा, लेट्स जस्ट वर्क ऑन द वीडियो और स्टोरी बनाते हैं, देखते हैं क्या बनता है, मे बी हम स्टोरी से फॉर्मुलेट कर सकें कुछ। तो वो फिर ऐसा ही हुआ, क्योंकि इट इज नॉट बैड इन एक्सेप्टिंग कि यार हर बंदा बहुत अच्छे लिरिक्स नहीं लिखता। हम में से कौन जो उर्दू से क्या आती है, नहीं
तुझे कितनी सीरीज उर्दू आती है? तो दैट इज द पॉइंट. हम लोगों के लिरिकल मसाइल तो होते हैं, बैंड के अंदर होते हैं. Yes, इट इज विद एवरी बैंड. नॉट मोस्ट ऑफ द बैंड के साथ ये होता है कि लिरिक्स उतने पावरफुल नहीं होते या फिर वो. लेकिन दिस सॉन्ग आसमान, ऑल्दो द लिरिक्स यूज्ड, वो बहुत अनोखे अल्फाज नहीं है, बहुत मुश्किल उर्दू नहीं है, लेकिन द वे दे यूज्ड, दैट इज व्हाट आई बिलीव इज ब्यूटीफुल अबाउट आसमान. बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद जो जो कॉम्पोजिशन उसकी हुई है, दैट टू बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से उसकी की गई है। और उसके बाद जिस तरह से आप लोगों ने उसका म्यूजिक अरेंज किया था, हाईली अपलॉडेबल। थैंक यू सो मच. अच्छा, अगर इंडिविजुअल बेसिस पे बात की जाए, स्टार्टिंग फ्रॉम हाजिक, तो अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक, व्हाट आर योर इंटरेस्ट्स? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग तो पता नहीं यार, इधर डिस्क्लोजर के कितने मसले होते हैं, तो आई थिंक वी शुड लीव इट असाइड. अच्छा, पास passed on to Noshirwan. मुश्किल सवाल है बड़ा. वैसे तो मैं कहता हूँ मैं म्यूजिशियन ही हूँ, लेकिन ऑब्वियसली बात है हर बंदे की. मतलब if you get a chance to start all over again, so what would you do differently? मैं क्या डिफरेंट करूंगा? मैं ये डिफरेंट करूंगा कि मैं म्यूजिक पे ज्यादा टाइम दूंगा. जो मैंने टाइम वेस्ट किया वो भी म्यूजिक पे दूंगा और अच्छा, बेहतर म्यूजिशियन बनूंगा. that's nice. That's Yeah. nice. That's nice. And what about you, Fahad? म्यूजिक के अलावा क्या इंटरेस्ट्स हैं? I mean, if you could start all over again, तो फिर क्या आप म्यूजिक से हटके क्या करते? आई गेस म्यूजिक अगर से फहद एक बेसिस ना होते तो क्या होते? इसके काफी अच्छे अच्छे जवाब हमारे पास है, लेकिन अब वो बताएंगे. यार आई थिंक म्यूजिक बचपन ही से मैं काफी ज्यादा जो है ना वो मेरी मेरी बहन की और मेरे बाबा की जो मिक्स टेप्स और रिकॉर्ड वाइनल्स वगैरह पड़े होते थे, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा ना मैं इन्फ्लुएंस था, मुझे इंटरेस्ट था म्यूजिक में काफी. तो लेकिन वो कभी स्टार्ट नहीं हो सकता. अच्छा. लाइक इंस्ट्रूमेंट लेना एक काफी बड़ा स्टेप होता है किसी भी बंदे की लाइफ में, अगर वो म्यूजिक को परस्यू करना चाह रहा है. वो इट्स लाइक अ डिसीजन है जो आपने लेना है, तो वो थोड़ा उसमें टाइम लगेगा. अगर ऑल ओवर अगेन की बात करें तो वो फिर मैं थोड़ा सा जल्दी ले लूंगा. अच्छा, राइट राइट राइट. चले, क्या क्या सुना रहे हैं जनाब? बातें तो यूं ही चलती रहेंगी. क्या तो सुना लेट्स हियर समथिंग. अच्छा, आई थिंक ओरिजिनल से स्टार्ट लेते हैं. और ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि अब हम लाइव सेशन में बोल सकते हैं कि हम ओरिजिनल सुनाएंगे. पहले वो एक टाइम था जब हम कहते थे कौन सा कवर सुनाएं. सो या वी विल स्टार्ट विद आवाज. आई थिंक या वाओ वाओ. केबल लगाओ. नहीं क्या पता लगा इंशाल्लाह. कोई ना मुझे यहाँ अब सुने, कीड़ में समसा गया. कोई ना मुझे यहाँ अब समझे, छोड़ के आया हुआ शहर जहाँ पूछता न था कोई मुझे.
ख्वाहिशों की कैद ने सिखाया जिंदगी नामुमकिन नहीं है वो जो देखे कभी आया दिल जीतने सुन लो मेरी आवाज़ अरे वाह, क्या बात है सर, क्या बात है। Thank you so much. हमेशा से टीवी पे सुनते आए थे, आज लाइव सुनने का मजा ही आ गया। थोड़ा pressure और नहीं एक्चुअली नहीं एक्चुअली लाइव मैंने सुना था गीगा मॉल में, जब आप लोगों का फाइनल से पहले एक ऐसा ही है। परफॉर्मेंस थी प्रमोशनल, तब भी लाइव सुनने का बहुत मजा आया था। Thank you so much. सो यस, अच्छा, व्हाट इज योर क्रिएटिव प्रोसेस लाइक? मतलब काफी आर्टिस्ट इस तरह से होते हैं अच्छा, ये हंसी किसकी थी? आई मीन जैसे क्या काफी आर्टिस्ट होते हैं, वो पहले कंपोज करते हैं फिर लिखते हैं, कुछ पहले लिखते हैं फिर कंपोज करते हैं, आप लोग पहले वीडियो बनाते हैं फिर सोचते हैं, तो क्या? नहीं, वैसे हर दफा नहीं होता, ये सिर्फ आसमान हाँ, मतलब इट वेरीज एवरी टाइम, राइट? सॉरी, इट वेरीज एवरी टाइम, राइट? Yes. तो जैसे आपका, लेट्स टॉक अबाउट उम्मीद। उम्मीद किस तरह से आप लोगों ने पहले उसको लिखा या उसको कंपोज किया? उसके पीछे वी डू नो द होल आइडिया, लेकिन वो फॉर्मुलेट किस तरह से किया गया था? आई थिंक उम्मीद ऐसा गाना है जो कि हमने आई थिंक आसमान के बाद जो गाना बनाया था उम्मीद था, और लेकिन वो रिलीज बहुत लेट हुआ, बट बना बहुत पहले था। मतलब उसकी शुरुआत, इस आइडिया की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, और उस पर हम जैम करते थे, बट हमने कभी उसको कंप्लीट नहीं किया था। एक आइडिया था, आइडिया यही था कि मतलब एक सॉन्ग होना चाहिए अबाउट आवर स्ट्रगल, और जिस चीज़ से हम गुजरे हैं, जो हम देखा है हमने, जिस चीज़ से हम गुजर के आगे आए हैं। सो जब पेप्सी का प्लेटफॉर्म हमारे सामने आया, तो तब हमें महसूस हुआ कि हाँ, दिस इज द राइट प्लेस जहाँ पे हम ये गाना रिलीज करेंगे, और उस वक्त हमने उसको कंप्लीट किया। बड़ा एक इमोशनल सॉन्ग है वो, मतलब वन ऑफ आवर सॉन्ग्स जिसको हम बड़ा इमोशनल फील करते हैं, उसके स्पेशली लिरिक्स की वजह से और उसकी मेलोडीज की वजह से, और वो बड़ा एक, जिसे कहते हैं ना, आपका पर्सनल गाना होता है, तो वो हमारा एक बड़ा पर्सनल गाना है जो हम पर्सनली बड़ा अपने लिए सुनना पसंद करते हैं और बजाना पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और एक जनाब आप लोगों के लिए भी एक छोटा सा सरप्राइज है। जी जी। और वो सरप्राइज हमें अभी स्क्रीन पे ज्वाइन करेंगे। हेलो निहाल। क्या हाल है भाई? हाउ आर यू? मैं ठीक ठाक हूँ।
लाइफ रियली सॉरी मैं जनाब couldn't join। ये मेरा अभी इस वक्त पेपर चल रहा है, ये मैं पेपर कर रहा हूँ बैठ के, ये बताएंगे साथ में ओ हो ये पेपर कर रहे हैं। and you know that's a very good thing actually। और जो हमारे तमाम देखने और सुनने वाले हैं उनके लिए भी man, look at these guys, they're actually, you know, again Nihal has just set an example जनाब। पढ़ाइयाँ भी साथ साथ कर रहे हैं, म्यूजिक भी साथ साथ कर रहे हैं, उन भाईजान के पेपर चल रहे हैं। और sorry I didn't get that Noshirwan, you're breaking। यंगेस्ट और मोस्ट टैलेंटेड बैंड मेंबर है ये। यंगेस्ट वाली बात for ठीक sure है, definitely। और यंगेस्ट वाली बात ठीक है, मोस्ट टैलेंटेड नहीं, इक्वली टैलेंटेड हैं हम सब लोग। अरे क्या बात है। और इनफैक्ट निहाल निहाल के भी कवर्स बड़े जबरदस्त जो निहाल डिफरेंट यू नो निहाल प्लेज कीज, क्या खूबसूरत तरीके से कह रहे होते हैं। तो निहाल टाइम चल रहा है ना हमारे, बात चल रही थी कि आपसे एक सवाल है मुझसे थोड़ा सा डिले आ रहा है बीच में। आई एम सॉरी नौशुमान इफ आई, अगर मैंने बीच में बोल दिया। किसने बोलना है? अच्छा अच्छा करने हाल मैंने ना तीनों से एक क्वेश्चन पूछा था और वो यही था कि इफ you know you being a keyboardist or a musician, if you could start all over again, what would you do differently? अगर निहाल एक कीबोर्डिस्ट ना होता तो क्या होता? मैं अगर एक कीबोर्डिस्ट ना होता तो मैं मोस्ट प्रोबेबली आई वुड बिन डूइंग वो जो नहीं होते कार्ड ट्रिक्स होते, वो जो मैजिक करते हैं ताश के पत्तों के साथ, ओहो वो बहुत ज्यादा करता था। I would have been doing that besides the study तो लाजमी है, जरूरी है, मजबूरी है। अच्छा अच्छा। So as a band together, what's the craziest thing that you guys have done? Starting from Hazik. इंडिविजुअल लेवल पे बता रहे हैं या बैंड बता We can collectively. अच्छा ये मेरे पास है, हम लोग अच्छा, अरे वाह 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 वाह। यार ये इसे कहना चाहिए जो वो रॉक स्टार मोमेंट होता है ना, ये हमने वो हरकत की थी। हम लोग एक इंटरव्यू के लिए लाहौर गए थे, तो वी वर स्टेइंग इन लाहौर। तो उसमें हुआ ये कि उस सेम डे पेप्सी का एक इवेंट हो रहा था जिसमें मतलब सिंस हम लोग लाहौर के लिए, हम लोग इस्लामाबाद के हैं, तो वी वर नॉट इनवाइटेड और हम लोग बस वी जस्ट वेंट देयर शोड अप सारों के सामने। और वहाँ पे लाइक हमें लग रहा था कि देखते हैं क्या होता है, और हमें काफी सरप्राइजिंग था कि जैसे उन लोगों ने एम्ब्रेस किया यार, मतलब वो हमारे लिए भी काफी सरप्राइजिंग। उन्होंने मतलब ये क्या बताया था आगे से, वो जो जैद था, क्या नाम था उसका? हाँ जैद। पेप्सी के जो पीआर के बंदे हैं ना, बेसिकली वो सारे मुख्तलिफ इवेंट्स के ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो उन्होंने जब हमें देखा तो कहते हैं गाइस सरप्राइज, उन्होंने वही वीआईपी प्रोटोकॉल दे के हमें एग्जैक्टली जाके डेस्टिनेशन पे, जो कि हमारे लिए रिजर्व भी नहीं थी, उस पे जाके बैठाया, हमने वो पूरा इवेंट एंजॉय किया। और फिर हम लोग आई थिंक दैट इज द मोस्ट रॉक स्टार थिंग जो कि हमने एज अ बैंड कलेक्टिवली की है। like a boss वाली फीलिंग आई। Can you hear me? Yep. Yeah. बीच में I think आवाज बीच में ब्रेक हो रही है थोड़ी। हाँ, ये अब मेरे ख्याल से इंटरनेट भी थोड़ा, ये बीच में कुछ ना कुछ चलता रहता है थोड़ा थोड़ा। तो एनीवेज, अब आप जिससे भी बात करनी होगी ना,
वो डायरेक्टली आपसे इस तरह बात कर लेगा। मैं कंट्रोल कर लूंगा। हाउ अबाउट दैट? ओह कितना ब्राइट हो गया यार। हाँ राइट करके आपने तो बहुत ब्राइट कर दिया इसे। अच्छा, so yes, we were talking about Umeed. यस So I would love to hear. तो अगला फिर हम ऐसा करते हैं कि एक कवर कर लेते हैं। आई थिंक अब ओरिजिनल हो गया तो एक कवर की तरफ जाते हैं और अपना फेवरेट कवर सुनाते हैं आपको, जो कि हम Perfect. जहाँ भी मौका मिलता है सुनाते हैं। बस अच्छा फहद भाई कैमरा अपने आपका अब काफी टेढ़ा हो गया अब। डींगा डींगा टेढ़ा हो गया। देखिए हो गया उस्ताद। हाँ ठीक है, काम छुट्टी है। थोड़ा सा और उल्टा। अब सही है। अच्छा चलो शुरू, लेट्स गो। क्या हुआ अगर जिंदगी जरा उलट सी गई, सोचो तो जरा जंगलों में भी रास्ते पावे, हमें भी कोई मिल ही जाएगा। चलो तो सही, चलो तो सही। मेरा प्यार तुम ही हो, तुम ही तो हो। जाना मेरे साथ तुम ही हो, धूप में खड़ा चल रहा हूँ, सारा दिन मुझे ये मेरा जुनून, ये मेरी जान, ये मेरी सजा, मेरी ये शक्ल कह रही है क्या, सुनो तो सही, सुनो तो सही, एक बार भी वाओ आ ही जाएगा, आ ही जाएगा, आ ही जाएगा, एक बार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। ब्रावो ब्रावो, क्या बात है जनाब। हाउ डू यू कीप योर वोकल कॉर्ड्स सो ट्यून्ड? थैंक यू सो मच। आप लोगों के प्रैक्टिस, हाँ बल्कि इनफैक्ट आप लोग कब कब जाम करते हैं और क्या आपका प्रोसीजर होता है?
कोई भी नया ट्रैक बनाते हुए, अरेंज करते हुए, क्या एक माइंडसेट क्या चल रहा होता है आप लोगों का? नॉर्मली ये है कि हम ऑलमोस्ट 1 से 2 दिन छोड़ के मिलते हैं आज ठीक है। जब पहले लॉकडाउन शुरू हुआ था तो हम ऑलमोस्ट 2-1 महीने नहीं मिले और बड़ा मुश्किल टाइम था हमारे लिए क्योंकि हमें आदत है एक दूसरे से मिलने की, म्यूजिक करने की और वैसे भी शुक्र मेरा करने की। सो अभी रिसेंटली हमने दोबारा मिलना शुरू किया, काम करना शुरू किया और 1 या 2 दिन बाद हम मिलते हैं और कोशिश अभी यही होती है कि हम नए म्यूजिक पे काम करें। इवन हमें मिसाल के तौर पे आपको भी आवाज सुनाया था हमने, तो आवाज शायद हमने 2 या 3 महीने बाद किया होगा जैम आपके सामने। सो हम अब कोशिश करते हैं कि नए म्यूजिक पे ही काम करें और उसी पे काम कर रहे होते हैं। और जो गाने बनाने का प्रोसेस होता है दैट्स ऑलमोस्ट एवरी टाइम यूनिक। कभी ऐसा होता है कोई मेलोडी माइंड में आती है उस पर शुरू हो जाते हैं, कभी किसी लिरिक्स को उठा के उसके ऊपर काम कर लेते हैं और कभी ज्यादातर मेलोडी और कभी हम एक रैंडम जैम करते हैं और उसके अंदर कुछ ना कुछ बन जाता है। So that's the process what we normally follow. कोशिश यही करते हैं कि जो भी कर रहे हैं उसके साथ ऑनेस्ट रहें और उसके अंदर अपनी फीलिंग्स को पोर्ट्रे कर सकें। इवन जो कवर्स हम करते हैं, अगर आपने शायद सुना हो तो एतबार में भी हमने अपनी एक अपनी एक फील दी होती है। So कोशिश ये होती है कवर्स के अंदर भी अपना एक आरिश का टच होना चाहिए। यार एक मेरे फोन की है बैटरी। सबसे मजे की चीज जो बैंड्स की होती है वो ये होती है कि अक्सर भी शायद नहीं कहना चाहिए, हमेशा ही हम प्रैक्टिस कुछ करते हैं और स्टेज पे जाके कुछ करते हैं। कुछ ना कुछ ऑन स्पॉट होता ही होता है लाजमी। एक वो चीज होती है स्टेज पे ना, एक क्या कहते हैं उसे हम, स्टेज फील नहीं, स्टेज फील नहीं, उसको एड्रेनलिन स्टेज के ऊपर ना आपको एक अलग ही ना वो इमोशंस आते हैं आपके अंदर म्यूजिक करते हुए जो आपको कभी जैम पे नहीं आएंगे। सो वो एक जो चीज होती है ना वो आपके अंदर से बहुत सारी नए एक्सपीरियंसेस और नई चीजें भी बाहर निकालती है और ऐसी इम्प्रोवाइजेशंस आप करते हैं स्टेज पे जो आप जैम पे कभी नहीं करते। सो इट्स इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। अच्छा, और कमिंग टू यू नेहाल, मेरे नौशरवान, फहद और हाजिक तीनों से कि हम जान चुके हैं कि उन्होंने अपनी म्यूजिक जर्नी किस तरह स्टार्ट की। व्हाट अबाउट यू? हाउ डिड यू गेट इनटू म्यूजिक? म्यूजिक में इस तरह है कि मेरे डैड के पास एक पुराना सा कीबोर्ड पड़ा, उस पर कैशियो था, तो ही यूज्ड टू प्ले, अपने यूनिवर्सिटी टाइम से बजाते थे, लेकिन उन्होंने कभी प्रोफेशनली या प्रॉपरली इस तरह म्यूजिक नहीं किया। लेकिन वो खुद बजाया करते थे, तो उनको देख के ना, तो मैंने अपना बचपन स्टेट्स में गुजारा। तो जब मैं पाकिस्तान आया तो वो एक बहुत ज़्यादा कल्चरल डिफरेंस था मेरे लिए। तो फिर कोई दोस्त नहीं था, कुछ नहीं था, तो फिर एट द एंड म्यूजिक के साथ ही वो एक बॉन्ड बन गया कि अच्छा ठीक है मैं कीबोर्ड बनाना शुरू कर देता हूँ। तो तब से 8 साल की उम्र से बजा रहा हूँ कीबोर्ड से, और उसके बाद बस वो करता गया, यूनिवर्सिटी आया और वैसे अकेले भी कवर्स के लिए कभी, और फिर द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू मी वाज आरिश। और वो एक बड़ा मतलब एक जिसे कहते हैं ना कि मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था और अनप्लान्ड था आरिश को ज्वाइन करना। वो एक ऐसे कहते हैं कि बस अल्लाह की तरफ से जो कहते हैं ना कि ये आनी होती है, मेरे साथ तो बस वो हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। और ओह, मैं अभी अपने पास के पड़ा गिराने लगा था। अच्छा, इसमें एक बड़ी जबरदस्त ये चीज ये होती है कि आपको नजर आ रही? नहीं, आपकी वीडियो चली गई भी है। आई थॉट यू गाइस वर सेटिंग अप योर कैमरा and they're gone. अच्छा, they'll definitely rejoin in a while. तो मैं बात कर रहा था नेहाल के बहुत ज्यादा ये चीज मैटर करती है कि आपको कंपनी किस तरह की मिली है, आपको मेंटोरशिप किस तरह की मिली है, आपको गाइडेंस किस तरह की मिली है, आपका सर्कल क्या चल रहा है। ये सारी चीजें मिलकर दे फॉर्म योर पर्सनालिटी। तो इसी तरह आपको भी बहुत जबरदस्त दोस्त मिले, एक जबरदस्त बैंड मिला टू जैम विद, टू पॉलिश योरसेल्फ मोर। और
Noshirwan, Haziq and Fahad are back. हाँ आप डिसाइड करते हैं जी जनाब आपका ऑल सेट. यप अभी हम बैक यार स्टेज थे हाँ थोड़ी देर हम पहले काफी अपोलोजाइज करते हैं हम हाँ काफी दिनों के बाद और ये लाइव या स्ट्रीम वाला सीन ना बड़ा ऑफ है यार बिल्कुल नहीं आता हाँ Oh, that's good. That's good. That's completely perfect. Or we're still missing Humayun and Ali. I यप wish they could join as well. लेकिन चलें, let's see. यार हमारी Uh, दफ्तर में होगा शायद कोई. अच्छा, right. वो वरना आ जाता होता है So अच्छा 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 भाई है. So you've been to places, you've performed at so many places. हर जगह हर फर्क फर्क वेन्यू का एक डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है, एक डिफरेंट फील होती है, एक डिफरेंट एम्बियंस होता है, डिफरेंट क्राउड होता है. व्हाट हैज बीन योर फेवरेट वेन्यू सो फार? फेवरेट वेन्यू हाँ आई गेस वेन्यू तो ना होगा इवेंट आई थिंक एक मिनट, पिछली जब से अलग अलग राय आ रही है. यप सबकी राय डिफरेंट है इसमें. नहीं नहीं डिफरेंट नहीं है एक्चुअली हमने कभी ये डिस्कस नहीं किया सो अभी डिस्कशन कर रहे थे सो अच्छा. नहीं, मैं कह रहा था अगर राय डिफरेंट है तो फिर आप सारे पुग लें. नहीं आई थिंक हमारी राय बिल्कुल इस पे सेम ही होगी हमने रिसेंटली इसलिए कह रहा हूँ कि वो आखिरी कॉन्सर्ट से उसके बाद फिर सीन जरा डाउन हो गया लॉकडाउन शुरू हो गया इस्लामाबाद टेस्ट इस्लामाबाद ईट ये तो जो दो इवेंट हुए थे आई थिंक दिसंबर जनवरी के टाइम में ये एक तरह से हमारे कह सकते हैं ऐसा ही फेवरेट है. वेन्यूज थे फेवरेट इवेंट्स थे और सोल फेस्ट है ना और सोल फेस्ट हुआ था इसके अलावा आई थिंक जनवरी में ये तीन इवेंट्स जो थे ना इनका क्राउड भी काफी बिल्कुल. बड़ा था और स्टेज भी बड़ा था म्यूजिशियंस के लिए तो ये चीज होती है इंपॉर्टेंट कि अच्छी साउंड मिल जाए क्राउड मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए सो वो हमें वहाँ पे मैसर था और उसकी वजह से हमें बड़ी खुशी और अभी भी हम सोचते हैं कि इस तरह के इवेंट दोबारा होना चाहिए राइट. अच्छा, आप सारों के साथ एक छोटी सी गेम खेलते हैं. इट्स अ शॉर्ट सेगमेंट कॉल्ड दिल की बात. और इसमें होगा ये कि यू नो you'd be given two options and you'll have to choose one. ओके Perfect. यप Right. So starting off with Haziq. Rapid fire करेंगे. रैपिड फायर Haziq, new phone or new clothes? न्यू क्लोथ्स आई हैव अ फोन सो Noshirwan, jogging or hiking? जॉगिंग दोनों में से कुछ भी नहीं नहीं जॉगिंग हाँ, इसीलिए इतना सोचा है. अच्छा फहद, what's worse? What's worse, laundry or dishes? सॉफ्ट ड्रिंक और नहीं यार, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं. What's worse, laundry or dishes? बोथ हाँ कह सकते हैं अच्छा, क्या एक बता निहाल, Money Heist or Game of Thrones? मनी हाइस्ट गेम ऑफ थ्रोन्स के एक एपिसोड भी नहीं देखी. एक देखी थी तो बैंड के साथ कराची में. अच्छा अच्छा. Right. Haziq, coffee or tea? कॉफी Noshirwan, art festivals or music festivals to attend? म्यूजिक फेस्टिवल्स Fahad, what's worse again? आपके ऊपर पता नहीं यही सवाल क्यों आता है, लेकिन what's worse again? A month without the car or a month without the internet? a month without a car I guess इंटरनेट के बगैर नहीं गुजारा होता भाई ना करो उस्ताद, सारी दुनिया आजकल इंटरनेट पे आई हुई है लॉकडाउन में, हाँ तो बस फिर भी काम चल जाएगा. अच्छा,
Nihal, right. अच्छा Nihal, rich and dumb or poor and smart? ऐसा कॉम्बिनेशन होता ही नहीं. यार बिल्कुल होता है. अच्छा, I'll take your opinion then. Hardik, chicken or beef? Beef. अरे वाह, Noshirwan, go back to the past or go forward into the future? I think go back to the past. क्यों? Boring. He's a very Right? boring guy. वजह, हाँ. वजह यही है कि मैंने अभी तक जो गलतियां की हैं, एक तो उनको मैं ठीक कर लूंगा, दूसरा मैं बहुत सारी लॉटरीज जीत जाऊंगा क्योंकि मुझे पता होगा पास्ट में क्या हुआ है. इतनी गलतियां करते क्यों हो तुम? इतनी गलतियां क्यों करते हो तुम? हर गलतियां. अच्छा, Fahad, अच्छा. antique or brand new? क्या? क्या? Antique or brand new? Brand new. अच्छा, Nihal, pizza or burger? Burger for life. ओए होए, burger या मैं बिरयानी? समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो. ये चुनाव मुझे लगता है कोई ऐसा कोई इंसिडेंट या कोई पिछले कोई फ्लैशबैक हुआ है इस बर्गर की बात पे. हाँ, आप खुद बताओगे, हम बताएं. आप लोग बता दें. यार मैं तो ऐसे ही डरा था कोई बात नहीं कर रहा है. अच्छा, out of everyone in the band, किसी भी अगर आप किसी सीरियस सी जगह पे बैठे हैं, किसी सीरियस से माहौल में बैठे हैं, तो आप सारों में से वो एक कौन है जिसका जनाब कोई भी जितनी भी सीरियस बात हो रही हो ना, उसका हासा नहीं रुकता? हाजिक. And मतलब he's that guy who would always laugh at the wrong moment. Exactly, इस बात पे सारे जो है ना, उनका एक ही हाँ. choice है. He is that guy. He's that guy. Yes. I am और also the most ऐसा courageous कोई one, because I am not scared of doing anything, and they think twice, thrice, maybe 10 or 100 times before doing anything. ये तो मसला है. इतना सोचना क्यों है? भाई जो करना है सो कर दो, क्यों? जो करना है ना? तो ये बात ना, यही that is the only way. अच्छा, और आप सारों में से who's the one who worries the most about small things and makes an issue out of it? इशू की बात वही कहते हैं बता नौशरवान. I guess नौशरवान सबसे ज्यादा. अच्छा, यही है. मतलब हर छोटी से छोटी बात पे टेंशन लेनी होती है. यार देखो किसी को तो करना है ना. अब किसी को टेंशन भी लेनी है, बिल्कुल. वो sometimes ऐसा होता है, अब इसको कहते हैं भाई कोई solution who's- फिर problem तो नहीं बताओ. अच्छा, who's the most sensitive? ये अच्छा ठीक है. अरे क्यों, ये क्या उदास फिल्में देख के रो पड़ते हैं भाईजान? अच्छा, Noshirwan, what do you like the most about Haziq? सवाल ये होना चाहिए था मैं इसके बारे में क्या चीज नापसंद करता हूँ. मेरे पास बट खैर. अच्छा, ये सवाल वैसे मेरा फहद से था निहाल के लिए, लेकिन चले हम रिवर्स कर देते हैं.
तो वो कौन सी चीज है जो आपको हाजिक की बिल्कुल नहीं पसंद? बिल्कुल नहीं पसंद। ये टचिंग करता है। Stop touching me, man. ये मैं आपको बताता हूँ। क्या करते हैं? I'm sorry, I didn't get that. अच्छी बात है। नहीं, ये बड़ा स्वीट और इनोसेंट जो है ना सोल है। I'm a very innocent soul and he knows this. He knows it very well. ये तुम्हें बात इसकी अच्छी नहीं हाँ, लगती। अच्छा एक बात इसको मेरी बुरी लगती है। अच्छा, राइट। सो यस, फहद, निहाल की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? सबसे अच्छी कौन सी बात लगती है? यार बुझाता फिट है यार। बुझाता सबसे फिट है। क्या बात है? क्या लास्ट में नहीं है कि बाकी बंदा चाहे जैसा भी है, बजाता फिट है। फिट है यार, आप सुनाई ना लगाओ। नहीं, that's no doubt. Nihal is very talented. For everyone who's watching, Nihal is a very good friend of mine as well. So ये चलता रहता है। So निहाल, नौशरवान की कौन सी बात नहीं पसंद आपको? कौन सी बात नहीं पसंद? ये मैंने ना आज पेपरों के बाद जाना है उनसे मिलने। आप ऐसे ऐसे ना करें कि वो लोग मुझे पकड़ ले वहां पे जाके। वो देखने वो पहले से तैयार बैठे अच्छा, हैं। ओए। नहीं, ऐसी ऑन अ सीरियस नोट चलो, ऐसी कोई बात नहीं। एक बात मुझे बड़ी फिट लगती है उनकी, जो उनका एक फेज होता है, जो दिन के वक्त उनका एक सीरियस फेज होता है, और जैसे ही जब हम लोग काम वगैरह करके फ्री हो जाते हैं ना, तो उनका एक कुछ जॉली फेज निकल आता है। वो बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू होते हैं। वो पता नहीं चलता कब स्टार्ट हुआ है। हाँ, बिपोलर डिसऑर्डर है मुझे। अच्छा, वो फेज अगर वो फेज अच्छा, बहुत कम लोगों ने देखा हो। राइट। अच्छा, आप वो हर आर्टिस्ट के लिए एक वक्त होता है जिसे सब कहते हैं जनाब आमद हो रही है। You definitely agree to that. अब आप सारों में से वो कौन है जो who thinks of something new and instantly forgets it? जैसे एकदम कुछ आमद हुई है, सारों को छोड़ डाल दिया, भाई जी हो गया, क्या हुआ? एक मिनट भूल गया। यार आई गेस जो फॉरगेटिंग वाला पार्ट है ना, दैट वुड बी मी। और मोस्टली जो आमद वाली सीन है वो मोर लेस अच्छा। के जो भी काम करता रहता आती रहती है, लेकिन बोलता से भी यही है। हाँ, आता हो जाता है। यार मैंने एक चीज सोची थी। सारी रात तक खाना बेच जाएगा। अच्छा, right. So I think let's hear something from your side. एक गाना और हो जाए and then we're moving towards the end of our program. ओके, आई थिंक हम अपना जो है वो दिली अजीज जो गाना है वो करते हैं, और उम्मीद आसमान या आसमान में जल है रहा साया तेरा जहाँ नहीं मिलता निशान तेरा
जिंदा रहे हम नफरत की जंग में जीता है प्यार आओ चले हम मिलके वहाँ से हदे हो अब दुनिया सितारों से आगे एक जहां है जाए कहीं भी मिलना वहाँ है रंगों के दरिया बहते जहाँ है मंजिल वही है जाना वहाँ है यहाँ क्यों है तू दूर खड़ा ये फासले मिटते नहीं है मर के भी यूं ही जिंदा रहे हम नफरत की जंग में जीता है प्यार आओ चले हम मिलके बहाना से हदे हो अब दरमिया Thank you very much. Thank you very much. This sums up our program for today. और जाते जाते that one last food for thought for everyone out there from your end or for those जो those emerging bands जो अभी इस फील्ड में आना चाह रहे हैं या आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं तो उन सारों के लिए एक छोटा सा मैसेज स्टार्टिंग फ्रॉम हाजिक यार आई थिंक ये मैं जिम्मेदारी किसी और को दे देता हूँ मेरे से अच्छा मैंने सारों से मैसेज लेना था वैसे हम लोग प्लीज व्हाटएवर यू विश टू या आई हैव समथिंग एल्स मतलब I would rather say कि during all of this time ये जो अभी इतना चल रहा है and whatever the situation is going on I think we as Pakistanis especially ठीक है we need to learn to accept each other for who we are and we need to accept ourselves so that is the foremost thing that we all should do and everybody should love everybody because अभी देखिए ना आप कितना कुछ चल रहा था and everything just came to a halt everything stopped तो अगर इंसानियत नहीं होगी ना तो we guys can do nothing. No human can ever do anything if they don't have humanity. So my message would be everybody love everybody.
क्या बात है, क्या बात है। या नौशवान। बड़ी खूबसूरत बात की हाजिक ने, और इसी को मैं आगे लेके चलूंगा। बड़े मुश्किल वक्त हैं हमारे लिए, और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बांटें, और उसके अलावा ये याद रखें कि हम सब इस मुश्किल की घड़ी में इकट्ठे हैं और अकेला कोई नहीं है। और किसी को अगर अकेलापन फील हो तो हमारा म्यूजिक सुन सकता है, और थोड़ी सी प्रमोशन भी होनी चाहिए ना। हाँ, अच्छा, उसके अलावा ये कि एज अ म्यूजिशियन अगर मैं कहूँ तो यही है कि ये वक्त गुजर जाएगा, और कोई बात नहीं, अगर आज अंधेरा है तो कल फिर रोशनी आएगी और एक नई सुबह आएगी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और उम्मीद करते हैं ये वक्त जल्दी गुजरेगा और जल्दी हम लोग वापस उस लाइफ में जाएंगे जिसे हम गुजार रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। हम कॉन्सर्ट्स करेंगे, स्टेज पे जाएंगे, अपने फैंस से मिलेंगे, नया म्यूजिक निकालेंगे, और वी कैन नॉट वेट फॉर दैट टाइम। और बस हिम्मत नहीं हारनी, जो भी कर रहे हैं, जहाँ भी है, जैसे भी है, हिम्मत नहीं हारनी। और ये मुश्किल वक्त है लेकिन गुजर जाएगा। हमेशा कहते हैं ना कि मुश्किल के बाद आसानी आती है, सो इंशाल्लाह आसानी भी आएगी। पर आई थिंक चीजें बेहतर भी जब चीजें खराब होती हैं तो देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी कि वो पहले से बेहतर होके सामने आती हैं। अभी सब कुछ रुका हुआ है, हम लोग स्टेज कितना मिस करते हैं, क्राउड को मिस करते हैं, बाहर हैंग आउट, पहले लोगों को देख के खुशी होती थी, अब सॉर्ट ऑफ थोड़ी बहुत एंजाइटी होती है। लेकिन ये है कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, हम क्या कर सकते हैं, इसको बर्दाश्त करना है। इसमें कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम अपनी अपनी स्किल को एनहांस कर सकें तो दैट वुड बी मोर देन इनफ। बिल्कुल, यही पिछले भी कुछ एपिसोड्स में बात हम यही करते रहे कि कुछ लोग इस सारे टाइम को एज अ थ्रेट ले रहे हैं, और कुछ लोग इसको एज एन अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं, वेयर दे हैव एम्पल ऑफ टाइम टू इन्वेस्ट ऑन देमसेल्व्स। और कितने लोगों ने अपने कोई बचपन की खोई हुई हॉबी शुरू की, कितने लोगों ने a lot of people have started doing something productive in these days. Or that's the positive aspect of all this. Or over to you, Nehal. बस यही कहना चाहूँगा कि नेवर गिव अप। जो लोग भी स्ट्राइव कर रहे हैं, जो नए बैंड्स आ रहे हैं, जैसे आपने पूछा कि जो नए बैंड्स आ रहे हैं और वो इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, मार्केट में आना चाह रहे हैं, तो वो अपना ओरिजिनल कंटेंट लाएं। और अगर स्टार्ट में कुछ नहीं भी होता तो कोई मसला नहीं है, इन दी एंड एक दफ़ा हो ही जाएगा, कभी ना कभी हो जाएगा। आई मीन बिल्कुल, आरिश कंसिस्टेंसी इज सीजन की। 2 में गए, सीजन 3 में गए, फिर सीजन 4 में जाके कहीं फाइनल में पहुंचे। तो अगर सीजन 2 के बाद ही घर बैठ जाते तो फिर घर ही बैठ रहते। बिल्कुल बिल्कुल, that's very true. और with this, thank you very much, Arish. Thank you very much for your time. It has been a pleasure talking to such inspirations who have, then again, who've set an example for all the emerging bands. Or keep spreading those positive vibes as you've been doing so. And just, you know, you guys are doing a great job. And Thank you so much for I this wish you all the session. very best for all your future endeavors. तो yes, till next time, आप लोग अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।